हाय दोस्तों, मैं दीपक चौधरी। आज आपको जॉन्डिस के बारे में बताऊंगा। जॉन्डिस एक कॉमन डिजीज़ है। जन स्पेशली ये जो है गर्मियों के दिन में ज़्यादा तरह से होती है। और ये होती क्यों है? क्योंकि लीवर में डैमेज होने की वजह से ये जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस में एक ब्लूरबिन है पदार्थ, केमिकल होता है, और वो केमिकल जो है हमारे जो लीवर से बनता है, और वो डैमेज होने के कारण ब्लूरबिन का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे ये लीवर में के द्वारा ब्लूरबिन का अपसेट होना या ब्लूरबिन का बढ़ना, तो हमारे पूरी बॉडी में फैल जाता है। जो हमारे सबसे पहले हमारी आँखों में पीलापन होना, स्किन का पीलापन होना, और जो यूरिन मतलब पेशाब का ज़्यादा पीलापन होना। और अगर ज़्यादा ब्लूरबिन हो जाता है तो हम जैसे बनियान वगैरह पहनते हैं तो वो भी हमारे जो कपड़े भी पीले हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, स्पेशली गर्मियों के दिन में। अब मेडिकल साइंस में जो पीलिया का इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, बट ये जो जॉन्डिस का होना ये एक नहीं कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे किसी का कोई लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से भी जॉन्डिस हो जाता है। और गाल ब्लैडर में गाल स्टोन होने की वजह से भी पीला हो जाता मतलब जॉन्डिस हो जाता है। और हेपाटाइटिस, जो भी हेपाटाइटिस मतलब जो लीवर के और इन्फेक्शन हैं, हेपाटाइटिस ए, बी वायरस, सी वायरस, तो इस वजह से भी मतलब पीलिया का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना होता है। बट अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें तकलीफ़ क्या होती है। तकलीफ़ जनरली जो लीवर अगर इन्फेक्शन होता है तो लीवर क्या है, एनर्जी का एक स्टोर बोला जाता है। ये हब है एनर्जी का सोर्स, जो एनर्जी जो है वहीं से रिलीज होती है आपकी पूरी बॉडी के लिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो मेनली देखा गया है कि वोमिटिंग बहुत होती है, और नोजिया मतलब जी मचलाता है। जैसे ही खाने को देखेंगे उस पेशेंट का जो है बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा, रेस्टलेस होगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी। तो ये उसमें तकलीफ़ होती है। बट अब ये प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये इतनी प्रॉब्लम होने के बाद में, तो अब उसको न्यूट्रिशंस मतलब उसको बॉडी के लिए जो ज़रूरत है न्यूट्रिशन कैसे मिले। तो उसके लिए यही है कि सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशंस के लिए पानी बहुत पीना है, ग्लूकोज लेना है, और पपाया लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस न्यूट्रिशंस में, ओरल फ्लूइड बहुत लेना है उसके लिए, तब जा कर के वो थोड़ा सा उसमें आराम मिलता है। और अगर कंप्लीटली अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया है कि इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकल साइंस में। अगर लीवर में अगर पेशेंट जिसको भी हो गया है, अगर उसको बहुत आराम की ज़रूरत है, क्यों लीवर अपने आप ही रिकवर हो जाता है। और पपाया जो पपीता है वो हम लोग बोलते हैं खाने के लिए। और उसके बाद में जो पपीते के जो पत्ते का जूस भी लेने से बहुत फ़ायदा मिलता है। और जैसे वाटर इनटेक ज़्यादा करना है, पानी बहुत पीना है, ग्लूकोज लेना है, फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट जूस एंड फ्रूट्स खाने हैं। शुगर कैन का है, लेकिन शुगर कैन क्या है कि वो एक ऐसे ही फुटपाथ पे अनहाइजीनिक मिलता है शुगर कैन जूस, तो उससे एक प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें लास्ट में हम ये बोलना चाहेंगे कि जो अवॉइड करना है, आप जो भी ऑयली फूड है और जो भी नॉन वेज फूड है ये बिल्कुल नहीं खाएं। तली हुई चीज़ बिल्कुल इसमें रिस्ट्रिक्ट है, ये नहीं लेना चाहिए। और इसका प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। जैसे कि जो पीलिया जो होता है, जनरली ये क्या होता है, अगर किसी कोई भी इन्फेक्टेड आदमी होता है, अगर उसका स्टूल एक से जो ड्रिंकिंग वाटर में अगर मिक्स हो जाता है और फिर उसके बाद में बॉडी में चला जाता है, तो पीलिया होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और भी पीलिया जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, वो
क्या बोलते हैं, आपका ब्लड डोनेट की वजह से हो जाता है। जो भी ब्लड से रिलेटेड जो इंजरी हो जाता है, निडल स्टिक इंजरी किसी को भी हो जाती है, उससे भी हो जाता है। जो भी ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं, उस वजह से पीलिया हेपेटाइटिस बी वायरस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और तीसरा हम ये बोलना चाहेंगे, जो भी लोग बाहर जो फुटपाथ पे खाना रखा है, बिना ढके हुए रखा रहता है, अगर आप उसको खाते हैं, कोई भी खाता है, धूल डस्ट वगैरह उससे मिक्स हो जाता है, मक्खियाँ वहाँ से बाहर से उसके ऊपर बैठ जाते हैं फूड के ऊपर, तो उससे चांसेस बनता है कि जो पीलिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारा यही रहेगा कि आप जो है सेफ पानी पिएँ और हाइजीनिक फूड लें, ऐसे फुटपाथ वाली जगह से खा नहीं लें। आजकल बहुत ज़्यादा दुकानें हैं जो भी लेते हैं, नूडल्स है और जैसे और भी फास्ट फूड जो बन रहे होते हैं फुटपाथ साइड पे, तो वो अनहाइजीनिक होते हैं, डस्ट उससे मिक्स होती है, तो वो चीज़ें से अवॉइड करें, क्योंकि जो हमारा लीवर है बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है और ये बॉडी के लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जो भी जितने भी हमारे बॉडी में जो भी ऐसे तत्व हैं जो एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, जैसे आपका बिलिरुबिन है, क्रेटिनाइन है, अमोनिया है, ये सब चीज़ का फंक्शन जो उसका जो काम है वो रुक जाएगा, तो बॉडी पे बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटरिंग में इसका आपका लीवर फंक्शन टेस्ट करना है और लीवर फंक्शन टेस्ट में जो है आपका बिलिरुबिन है, SGOT है, SGPT है। अगर बिलिरुबिन की जो रेंज है 0.8 है, अगर ये बिलिरुबिन जब पीलिया हो जाता है तो बिलिरुबिन की वजह से 5, 8, 10, 12 ऐसे तक पहुंच जाता है और उससे OTPT भी रेज हो जाती है। और ये जो है लगभग क्या है, ये जैसे जैसे पीलिया का स्तर बढ़ेगा तो इसका बिलिरुबिन लेवल और OTPT भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे ठीक होने का होगा तो आपका जो बिलिरुबिन डाउन होता चला जाएगा नीचे और OTPT भी जो है डाउन होगा, और ये लगभग जो पीलिया का केस है वो 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता है।